आप किसी के लिए खतरे का कारण है क्या? आप किसी के लिए खतरे का कारण है? खतरे का कारण नहीं है मेरे प्रियो। आप किसी को नुकसान कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। लेकिन उनके अंदर में ऐसा बीज बोया जाता है कि आप उनको नुकसान करेंगे, आप उनको हानि करेंगे। लेकिन मेरे प्रियो, आप किसी का नुकसान नहीं करेंगे। मसीह यीशु ने किसी का नुकसान नहीं किया। मसीह यीशु लोगों को फायदा देने वाला है, लोगों का जीवन परिवर्तित करने वाले। आप वो व्यक्ति है मेरे प्रियो, क्योंकि आप लोगों के जीवन में परिवर्तन को लाएंगे, लोगों के जीवन में बदलाव को लाएंगे। लेकिन नहीं चाहता वे लोग लोगों के जीवन में परिवर्तन आए, लोगों का जीवन बदले, लोग नशा से बाहर आए, लोग बीड़ी पीना बंद करे, लोग जो है नशा करना बंद करे। वो लोग नहीं चाहते मेरे प्रियो। वो लोग चाहते हैं कि लोग नशा करें, लोग जो है बुराई में फंसे रहे, और वे लोग जो है गरीबी में चले जाए, गरीबी में चले जाए, वे अशिक्षित हो जाए, वे शिक्षा से दूर हो जाए। यही चाहते हैं, जिसके कारण से उनके अंदर में गलत बीज बोया जाता है मेरे प्रियो। उनके अंदर में गलत बीज बोया जाता है, ताकि वे आशिषित ना हो, वे शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत ना करें। इसलिए गलत बीज उसके अंदर में बोया जाता है, और इस प्रकार से लोगों को क्या किया जाता है? भड़काया जाता है मेरे प्रियो। तब वे लोग जो है आपके विरोध में बातें करना स्टार्ट करता है और आपको सताना स्टार्ट करता है। लेकिन बाइबल आपको स्पष्ट से बताता है मेरे प्रियो, अगर आपके आस पड़ोस में, आपके गांव के लोगों में अगर गलत बीज बो दिया गया है और वे आपका विरोध कर रहे हैं, सता रहे हैं, आपसे बैर कर रहे हैं, आपसे नफरत कर रहे हैं, लेकिन आपको नफरत नहीं करना है, आपको केवल प्रेम करना है। आपको उनके लिए क्या करना है? प्रार्थना करना है। आपको उनके लिए भलाई चाहना है, प्रेम दिखाना है, भला काम करना है मेरे प्रियो। कोई भी गलत काम आपको नहीं करना है, कोई भी अनुचित काम आपको नहीं करना है। तो सबसे पहली बात, आपको प्रार्थना में बने रहना है। रोमियो की पुस्तक 12:14। अपने सताने वालों को आशीष दो, अपने सताने वालों को आशीष दो, आशीष दो, श्राप ना दो, आशीष दो, श्राप न दो। अगर सताने वाला आपको कई प्रकार से कोसता है मेरे प्रियो, आपको किसी प्रकार से आपके होठों से उनके लिए श्राप नहीं निकलना चाहिए। हालेलुया। यदि आपके प्रति लोगों के अंदर में नफरत का बीज बोया गया है और वो आपको कोस रहा है, वो आपको श्राप दे रहा है, लेकिन आपको उनको कभी भी श्राप नहीं देना। यहाँ पे संत पौलुस जो है यहाँ पे रोमी की कलीसिया को सिखा रहा है। क्या सिखा रहा है? यदि वे लोग जो है तुमको श्राप देते हैं, तुमको उनको श्राप नहीं देना है, तुमको उनको आशीष। इसका कहने का मतलब है मेरे प्रियो, अगर लोग तुम्हारे साथ में बुरा बर्ताव कर रहे हैं, आप उनके साथ में बुरा बर्ताव नहीं करना है। अगर वो आपको थप्पड़ मार रहा है तो आपको उनको थप्पड़ नहीं मारना है, आपको उनको थप्पड़ नहीं मारना है। मतलब यहाँ पर बदले में उनको भलाई देना। वो आपको क्या दे रहा है? वो आपको नुकसान कर रहा है, लेकिन आपको उनका नुकसान नहीं करना। मतलब वो आपको श्राप दे रहा है, तो श्राप के बदले आपको क्या देना है? आशीष देना है। वो आपका नुकसान कर दिया, लेकिन आपको उनका नुकसान नहीं करना। यह है मसीह का शिक्षा मेरे प्रियो। मसीह की शिक्षा में चलना कठिन है मेरे प्रियो। मसीह की शिक्षा में चलना कठिन है, लेकिन चल सकते हैं परमेश्वर के अनुग्रह से। परमेश्वर के अनुग्रह से आप चल सकते हैं मेरे प्रियो। चलने का प्रयास करेंगे तो आप चल सकते हैं, लेकिन अगर उसको कठिन बनाएंगे तो आप नहीं चल सकते। विश्वास से आपको चलना है। आइए दूसरा बात है, विश्वास में बने रहना। विश्वास में बने रहना। कुलुस्सियों की पत्री 1:23। यदि तुम विश्वास की नींव पर दृढ़ बने रहो, नींव पर दृढ़ बने रहो, और उस सुसमाचार की आशा को, और उस सुसमाचार की आशा जिसे तुमने सुना है,
जिसे तुमने सुना है ना छोड़ो, ना छोड़ो, जिसका प्रचार आकाश के नीचे की जिसका प्रचार आकाश के नीचे की सारी पृथ्वी में किया गया, सारी सृष्टि में किया गया, और जिसका मैं पौलुस सेवक बना। यहां पर देखिए मेरे प्रियो, विश्वास की नींव में दृढ़ बने रहो, विश्वास की नींव में दृढ़ बने रहो। जिस सुसमाचार को सुनकर आपने विश्वास किया है, जो सुसमाचार आपको दिया गया है और जिसका प्रचारक पौलुस बना है, जिसका सेवक पौलुस बना है, और उस सुसमाचार में आपको विश्वास करना है और उस विश्वास में आपको बने रहना है मेरे प्रियो। विश्वास से हटना नहीं है, चाहे स्थिति कैसा भी हो, चाहे परिस्थिति कैसा भी हो। जिस सुसमाचार पर आपने विश्वास किया है, वो सुसमाचार जो है आपको जीवन देगा। वो सुसमाचार आपको क्या देगा? जीवन देगा। उस सुसमाचार में अनंत काल का जीवन है, उस सुसमाचार में स्वर्ग का राज्य है। उस सुसमाचार पर आपने विश्वास किया है, इसलिए आपको विश्वास में बने रहना है। विश्वास से पीछे नहीं हटना है मेरे प्रियो, विश्वास से पीछे नहीं हटना है। कई लोग क्या करते हैं, जब दुख आता है, तकलीफ आता है, तो विश्वास से क्या हो जाते हैं? पीछे हट जाते हैं। या विरोध होता है या सताव होता है, तो विश्वास से क्या हट जाएंगे? पीछे हट जाएंगे। दो प्रकार के मसीहों में 3 प्रकार से होगा मेरे प्रियो। एक, मसीह यीशु में विश्वास करेंगे लेकिन झूठी शिक्षाओं में फंस जाएंगे। मसीह में विश्वास करेंगे, प्रार्थना करेंगे, संगति करेंगे, लेकिन झूठी शिक्षाओं में फंस जाएंगे, झूठी शिक्षाओं में फंस जाएंगे और झूठी शिक्षाओं में फंसकर झूठी शिक्षा के अनुसार से अपने जीवन को क्या करेंगे? तैयार करेंगे। दूसरी चीज, विश्वास का त्याग करेंगे। जब सताव होगा, जब विरोध होगा, तो बहुत सारे लोग विश्वास का त्याग करेंगे, जिसको इब्रानी की पत्री 10 अध्याय और 26 पॉइंट में लिखा गया है, जो जानबूझकर पाप करे। ये कौन से पाप है? विश्वास त्याग की पाप है। ये कौन सी पाप है? विश्वास त्याग की पाप है। कहने का मतलब है मेरे प्रियो, मसीह यीशु पर विश्वास करेंगे और मसीह यीशु पर विश्वास करने के बाद में जब उनके ऊपर में सताव आएगा, विरोध होगा मेरे प्रियो, तो वे क्या करेंगे? वे जो है अपने विश्वास को छोड़ देंगे और फिर से उस दुनिया में चले जाएंगे, समझौता कर लेंगे और मसीह यीशु को पूरी तरह से त्याग देंगे। इस पाप के विषय में बताया गया है मेरे प्रियो। वो विश्वास त्याग की पाप है, जो जानबूझकर मसीह के सुसमाचार को जाना, मसीह के बलिदान को जाना, मसीह के प्रेम को जाना, लेकिन जब सताव आया, जब विरोध हुआ, तो यीशु मसीह को त्याग दिए, यीशु मसीह को छोड़ दिए। तो ये विश्वास त्याग का पाप है और इसका परिणाम उसको भुगतना होगा मेरे प्रियो। जो जानबूझकर पाप करे, तो मेरे प्रियो उनके लिए आग का ज्वलन बाकी है। मतलब जो जानबूझकर यीशु मसीह को त्याग दे, परिस्थिति के कारण, विरोध के कारण, सताव के कारण मेरे प्रियो, तो वो आग और गंधक के झील में डाल दिया जाएगा। आग और गंधक के झील में डाल दिया जाएगा। तो यहाँ पर हमें विश्वास में बने रहना है। प्रेरितों की काम की पुस्तक 14 का 22 पढ़ लीजिए। और चेलों के मन को स्थिर करते रहे। सताव की अवस्था में चेलों के मन को पौलुस जो है स्थिर करते रहे और यह उपदेश देते थे कि विश्वास में बने रहो, विश्वास में बने रहो। और यह कहते थे हमें बड़े क्लेश
हमें बड़े क्लेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा। परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा। यहाँ पर सताव की अवस्था में, विषम परिस्थितियों में, विरोध की अवस्था में यहाँ पे पौलुस कह रहा है विश्वास में बने रहो, विश्वास में बने रहो, विश्वास को ना छोड़ो। चाहे दुख हो, चाहे सुख हो, चाहे विषम परिस्थिति हो, चाहे सताव हो, हर एक परिस्थितियों में विश्वास में क्या रहो, बने रहो मेरे प्रियो। इसलिए मैंने 3 बातें बोला मेरे प्रियो, प्रार्थना में बने रहो, विश्वास में बने रहो और एक प्रभु की शिक्षा में बने रहो। ये 3 बातें हैं मेरा प्रियो जिसमें आपको बने रहना है। इब्रानी की पुस्तक पढ़ लीजिए 10 का 38 और 40। मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, विश्वास से जीवित रहेगा। और यदि वह पीछे हट जाए, देखो विश्वास से जीवित रहेगा और यदि वह पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न ना होगा। तो मेरा मन उससे प्रसन्न ना होगा। हाँ, पर हम हटने वाले नहीं यहाँ पे कहता है हम हटने वाले नहीं कि नाश हो जाए, कि नाश हो जाए, पर विश्वास करने वाले हैं, पर विश्वास करने वाले हैं प्राणों को बचाए। प्राणों को बचाए। अगर हम विश्वास में बने रहेंगे तो हम अपने प्राणों को क्या करेंगे, बचाएंगे। अगर हम विश्वास से हट गए, विश्वास में अगर बने नहीं रहेंगे मेरे प्रियो, तो हम अपने प्राणों को नुकसान उठाएंगे, हम अपने प्राणों का नुकसान उठाएंगे, हम अपने प्राणों को बचा नहीं पाएंगे। अगर विश्वास में बने नहीं रहेंगे मेरे प्रियो, तो हम अपने प्राणों को बचा नहीं पाएंगे। हम अपने प्राणों को तभी बचा पाएंगे जब हम विश्वास में क्या रहेंगे, बने रहेंगे। इसलिए आपको विश्वास में क्या रहना है, बने रहना है मेरे प्रियो। चाहे दुख आए, चाहे सुख आए, चाहे कैसी भी स्थिति आए, चाहे विरोध करे, चाहे आप लोग आपसे बैर करे, चाहे लोग आपसे नफरत करे, चाहे घृणा करे, कैसा भी स्थिति आपके जीवन में क्यों ना आए मेरे प्रियो, आपको हर एक परिस्थितियों में आपको विश्वास में क्या रहना है। किसके विश्वास में, मसीह के विश्वास में, प्रभु के विश्वास में बने रहना है। इसका कहने का मतलब है आपको प्रभु यीशु मसीह को कभी भी नहीं छोड़ना है। प्रभु यीशु के लिए जीने के लिए और प्रभु यीशु के लिए मरने के लिए तैयार रहे मेरे प्रियो। क्योंकि यीशु मसीह ने जो शिक्षा हमको दिया है, हमारे जीवन को बदला है, हमको जीना सिखाया है, हमको क्या सही और क्या गलत है इस अंतर को हमको बताया है। इसलिए यीशु के पीछे हमको चलना है मेरे प्रियो। जिस यीशु के द्वारा हमने जीना सीखा, जिस यीशु के द्वारा हमने सही क्या है और गलत क्या है इसको जाना, और अगर उस यीशु को अगर हम छोड़ देंगे परिस्थिति आने पर, सताव आने पर, विरोध आने पर, तो मेरे प्रियो हम अपने प्राणों की हानि उठाएंगे मेरे प्रियो, हम अपने प्राणों की हानि उठाएंगे। लेकिन अगर विश्वास में अगर हम बने रहेंगे मेरे प्रियो, तो हम अपने प्राणों की हानि नहीं उठाएंगे, हम अपने प्राणों को क्या करेंगे, बचाएंगे। आइए तीसरी बात, शिक्षा में बने रहो। शिक्षा में, प्रभु यीशु की शिक्षा में बने रहो। आइए दूसरा यूहन्ना की पुस्तक, दूसरा यूहन्ना 9:5। जो कोई मसीह की शिक्षा से, जो कोई मसीह की शिक्षा से आगे बढ़ जाता है, आगे बढ़ जाता है और उसमें बना नहीं रहता, और उसमें बना नहीं रहता, उसके पास परमेश्वर नहीं। उसके पास परमेश्वर नहीं। जो कोई उसकी शिक्षा में स्थिर रहता है, जो कोई उसकी शिक्षा में स्थिर रहता है, उसके पास पिता भी है, उसके पास पिता भी है और पुत्र भी। और पुत्र भी है। देखिए, अगर आप मसीह की शिक्षा में बने रहते हैं तो आपके पास में कौन है, पिता भी है और पुत्र भी है। और मसीह की शिक्षा में अगर बने नहीं है तो दोनों नहीं है। अगर मसीह की शिक्षा में बने हैं, मसीह ने जो शिक्षा आपको दिया है उस शिक्षा में आपको क्या करना है, तो मसीह की शिक्षा में आप कैसे बने रहेंगे। अगर कोई आपके एक गाल पर थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल को आपको मारना है ना, मारना है कि नहीं मारना है। मतलब मसीह की शिक्षा में कैसे बने रहोगे,
मसीह की शिक्षा में बने रहने के लिए मसीह ने क्या शिक्षा दिया है? अगर कोई एक गाल पर थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल, अगर दूसरा गाल मारने के लिए दे देते हो तब जो है आप मसीह की शिक्षा में, लेकिन एक गाल पर कोई मार रहा है तो आप भी दूसरे गाल को मार रहे हो तो आप उसकी शिक्षा में बने नहीं है। मसीह ने हमको सिखाया अपने बैरियों से, लेकिन प्रेम रखने का वालों से ही नफरत कर रहे हो तो मसीह की शिक्षा हमको बताता है अपने बैरियों से क्या करना है, अपने बैरियों से प्रेम रखना है। हमारे अंदर में प्रेम का बीज बोया गया है मसीह के द्वारा। हमको लोगों को प्रेम दिखाना है, लोगों को प्रेम दिखाना है। प्रेम का दूसरा अर्थ जो होता है मेरे प्रियो, प्रेम जो करता है वो सही रास्ता बताता है। प्रेम ये है मेरे प्रियो, जो गलत रास्ते में चल रहा है उसको सही रास्ता में लाना, ये प्रेम है। जो मेरी आज्ञाओं को मानता है वो मुझसे प्रेम करता है। अगर कोई व्यक्ति गलत मार्ग में जा रहा है और उसको सही मार्ग में ला रहे हो तो आप मसीह की शिक्षा में, लेकिन एक व्यक्ति गलत मार्ग में जा रहा है लेकिन आप जो उसको गलत मार्ग से सही मार्ग में नहीं ला रहे हो तो मसीह की शिक्षा में बने रहना मतलब लोगों को चाहे परिस्थिति कैसा भी हो, लोग आपसे चाहे नफरत करे, लोग आपसे घृणा करे, लेकिन लोगों को सही दिशा आपको देना है, सही दिशा आपको देना है, सही शिक्षा आपको देना है। मसीह की शिक्षा ऐसा कहता है, चाहे लोग मसीह की शिक्षा में ना चले लेकिन आपको मसीह की शिक्षा उनको देना है। आज बहुत सारे लोग मेरे प्रियो मसीह की शिक्षा के विपरीत शिक्षा में चल रहे हैं। जो मसीह ने जो शिक्षा दिया है उस शिक्षा के अनुसार से बने नहीं हैं, उस शिक्षा के विपरीत है मेरे प्रियो, उस शिक्षा के विपरीत है। अब उसको कहेंगे देख भाई ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए, तो वो क्या करेगा आपसे, वो आपसे क्या करेगा, नफरत करेगा। लेकिन वो नफरत कर रहा है ऐसा करके आपको अपने दिशा को नहीं बदलना, आप उसी दिशा में रहना, यह है मसीह की शिक्षा में बने रहना। कई लोग, कई मसीह लोग जो है आपके विरोध में हो सकते हैं मसीह की शिक्षा के कारण, क्योंकि वो मसीह की शिक्षा में बना नहीं है। इसलिए यहां पर दो लोग डिवाइड हो जाता है, कुछ मसीह मसीह की शिक्षा में बने रहेंगे और कुछ मसीह मसीह की शिक्षा में बने नहीं रहेंगे। इसका कहने का मतलब है कुछ मसीहों के पास में पिता भी रहेगा, पुत्र भी रहेगा, और कुछ मसीहों के पास में पिता भी नहीं है, पुत्र भी नहीं है। अब पिता और पुत्र आपके जीवन में कैसे आएगा, मसीह की शिक्षा में बने रहने से। मसीह की शिक्षा के अनुसार जीवन जी रहे तो पिता और पुत्र आपके साथ में है। लेकिन मसीह की शिक्षा के खिलाफ में चल रहे तो पिता और पुत्र है, नो, पिता पुत्र नहीं है। तो मसीह लोग दो भागों में डिवाइड हो गए। कुछ मसीह है जिसमें पिता और पुत्र है, और कुछ मसीह है जिसमें पिता और पुत्र नहीं है। नहीं, आपने आपको चेक करना है मुझ में पिता और पुत्र है कि, अपने जीवन को चेक करना है। क्या आप मसीह की शिक्षा में बने हैं कि मसीह की शिक्षा से आगे बढ़ गए? जो मसीह की शिक्षा से आगे बढ़ जाता है, मसीह की शिक्षा से आगे बढ़ जाता है, उसमें पिता नहीं है, पुत्र नहीं है। लेकिन जो मसीह की शिक्षा में स्थिर है, मसीह ने शिक्षा दिया, और मसीह ने जो शिक्षा दिया उसी शिक्षा को प्रेरितों ने दिया, प्रेरितों ने दिया। मसीह ने जो जो शिक्षा दिया है उस शिक्षा को प्रेरितों ने भी दिया। इसलिए यीशु ने, मसीह ने साफ से बता दिया था जब पवित्र आत्मा आएगा तो सब बातें तुमको, और पवित्र आत्मा के द्वारा शिक्षा दिया गया है। जिन चीजों को पवित्र आत्मा मना करता है उन चीजों को हम करेंगे तो मसीह की शिक्षा में बने हैं, नहीं बने। आज बहुत सारे लोग मेरे प्रियो
मसीह की शिक्षा में बने नहीं हैं, लेकिन उनके पास में उसको ऐसा लगता है पिता भी है पुत्र भी है, लेकिन मसीह का वचन हमको साफ तरीके से बताता है उनके पास में पिता भी नहीं है पुत्र भी नहीं है। चमत्कार करेगा, लेकिन अद्भुत काम होगा, अद्भुत काम होगा, चमत्कार होगा, सब चीज होगा। किस वचन के आधार पे? मत्ती की पुस्तक 7 अध्याय 21-22 के आधार पे। मत्ती की पुस्तक 7 अध्याय 21 और 22 के आधार पे चिन्ह और चमत्कार होगा, चिन्ह और चमत्कार होगा। ये कौन लोग है मेरे प्रियो? जो लोग जिसको यीशु मसीह इनकार कर रहा है, मैं आपको नहीं जानता, मैं आपको नहीं जानता, ऐसा इनकार कर रहे हैं, मेरे पास से चले जाओ। हे प्रभु, हमने तेरे नाम से दुष्ट आत्मा को निकाला है, हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी किया है, हमने तेरे नाम से अद्भुत काम किए हैं। अब यीशु कहेगा मैं आपको नहीं जानता, मैं आपको नहीं जानता, मेरे पास से चले जाओ। कौन लोग हैं? वही लोग हैं मेरे प्रियो जो मसीह की शिक्षा में बने, जो मसीह की शिक्षा से आगे बढ़ गए हैं, यही लोग हैं। इसलिए आपको समझना बहुत जरूरी है। इसलिए चाहे स्थिति कैसा भी हो, चाहे विरोध हो, चाहे सुख हो, चाहे दुख हो, 3 बातों में आपको बने रहना है। 3 बातों में। सबसे पहली बात प्रार्थना में, दूसरी बात विश्वास में, और तीसरी बात प्रभु की। अगर 3 चीजों में आप बने हैं मेरे प्रियो, स्वर्ग जाने से, अनंत काल का जीवन पाने से कोई भी आपको नहीं रोक सकता। अनंत काल का जीवन पाने से कोई भी आपको नहीं रोक सकता। ये 3 चीजों में आपको बने रहना है और इसी से अपने जीवन को जांचना है। क्या आप 3 चीजों में आप बने हैं? 3 चीजों में आप बने हैं। अगर मसीह की शिक्षा में बने हैं मेरे प्रियो, तो आप अंश अंश करके मसीह की शिक्षा में स्थिर होते चले जाएंगे। जब तक आपको मालूम नहीं है, जब तक शिक्षा की जानकारी नहीं है, तब तक अनुचित, जब तक आप शिक्षा में स्थिर नहीं है, शिक्षा की ज्ञान नहीं है, तब तक चल रहे वो अलग बात है। लेकिन जैसे जैसे आपको मसीह की शिक्षा की जानकारी होगा, उस शिक्षा में अगर स्थिर हो रहे हैं मेरे प्रियो, इसका कहने का मतलब है आप मसीह की शिक्षा में बने हैं। 3 चीजों में आपको बने रहना है, प्रार्थना में, विश्वास में और प्रभु की शिक्षा में। अगर 3 चीजों में आप बने रहेंगे मेरे प्रियो, परमेश्वर आपके जीवन को आशीषमय करेगा। जो कुछ चाहो, जो कुछ परमेश्वर से मांगोगे, परमेश्वर की मर्जी और इच्छा में वो आपके लिए हो जाएगा, वो आपके लिए हो जाएगा। परमेश्वर आपकी आवश्यकता, आपकी जरूरतों को इन्हीं 3 बुनियाद के आधार पे परमेश्वर आपको देगा, आशीष देगा। किसको बढ़ाना है, किसको घटाना है, ये सब परमेश्वर करेगा। इसलिए अगर आपके जीवन में घटी आ रहा है तो आपको निराश होने की जरूरत नहीं है। घटी का समय है तो बढ़ती का भी समय, घटी का समय होता है तो बढ़ती का भी समय होता है। इसलिए कभी भी निराश नहीं होना। आज हम घायल हो रहे हैं तो चंगा होने का भी समय है। इसलिए लेकिन हर परिस्थितियों में 3 बातों में आपको बने रहना है। इन सारे बातों की तरफ महान परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।